वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निजाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। उन्होंने रिमार्क किया कि निजाम चाहते थे कि उनके जानशीन इख्तिदार में हों और चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मिल होने के मौके पर सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में कहा कि जब चंद्रशेखर राव ने अपनी विरासत को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज उनके खिलाफ मुत्तहद हो गया और केसीआर खानदान को इख्तिदार से हटा दिया। चंद्रशेखर राव ने जमहूरियत पर यकीन नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अवाम की आज़ादी का एहतराम भी नहीं किया। ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ప్రజాస్వామిక బద్ధంగా జరిగిన ఎన్నికలలో మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి అన్న ఆలోచనతోని డిసెంబర్ 3, 2023 నాడు తీర్పు ఇవ్వడంతో 75 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అంతే ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్న తీర్పు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు స్వేచ్ఛ మళ్ళీ ప్రజలే తెచ్చుకున్నారు। ఆ పోరాటంలో కేసీఆర్ కుటుంబం పతనమైంది। కేసీఆర్ కుటుంబం అధికారం నుంచి ప్రజలు దించివేయడం జరిగింది। ఆ దించివేసిన సందర్భాన్ని సెప్టెంబర్ 17, 1948కి డిసెంబర్ 3, 2023కు 100% సారూప్యత ఉన్నది। పేర్లు మాత్రమే మేరు, విధానాలు ఒకటే, ఆలోచన సరళి ఒకటే। ఆనాడు నిజాం ఉంటే ఈరోజు నయా నిజాం ఉన్నాడు, ఆ రోజు కాసిం రిజ్వీ ఉంటే ఈరోజు ఇంకొక వ్యక్తిని ఆ స్థానంలో పెట్టి बीआरएस के रुकने असम्बली डी नागेंद्र और चेवड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन दोनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, पार्टी के इंचार्ज दीपादास मुंशी और कांग्रेस के दीगर कायदीन की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपादास मुंशी ने इनको पार्टी का खंडवा पहनाया। कबलजी नागेंद्र ने रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसल कविता से मुलाकात के लिए साबिक वज़रा हरीश राव और केटी रामाराव दिल्ली रवाना हो गए हैं। अदालत ने कविता को बाज़ सहूलतें दी हैं। घर का खाना खाने और अरकान खानदान से मुलाकात की भी उन्हें इजाज़त दी गई है, जिस पर कविता से मुलाकात के लिए बीआरएस के कायदीन हरीश राव, केटीआर दिल्ली रवाना हुए। साबिक वज़ीर प्रशांत रेड्डी और साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने दिल्ली में कविता से मुलाकात की। गुजरात की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के तलबा ने दावा किया कि हॉस्टल के ए ब्लॉक में नमाज तरावी की अदायगी के दौरान उन पर संगबारी की गई और उन पर हमला भी किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यह एक शर्म की बात है जब मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने मजहब पर अमल करते हैं तो मजहबी नारे लगाए जाते हैं। उन्होंने पूछा कि यह बुनियाद परस्ती नहीं तो फिर क्या है। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में बारिश की पेश कयासी की है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में बारिश का इम्कान है।
लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी तशरीह मुहिम का उम्मीदवारों ने आगाज कर दिया है। रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला एमपी हल्के के बीजेपी उम्मीदवार कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी की तायद में उनकी बीवी संगीता रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चंदना तालाब के करीब उन्होंने चहलकदमी की और चेवल्ला से उनके शोहर को कामयाब बनाने की मुकामी आवाम से अपील की। ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి నోట్లో ఒకటే మాట మోడీ మోడీ గారు అని చెప్తున్నారు. కొండ విశ్వేశ్వరరెడ్డి తెలుసు తప్పక సపోర్ట్ ఇస్తా అని చెప్తున్నారు. చాలా మంచిగా ఉంది వాతావరణం అండ్ తప్పకుండా బీజేపీ గెలుస్తుంది అని అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంకో మాట చాలా సంతోషం, అది ఇంత మందికి పబ్లిక్ హెల్త్ అవేర్నెస్ ఉంది అండ్ మోడీ చేసిన పథకాలు నేషన్ ఎలా పైకి రావాలా మోడీ గారితోనే అవుతుంది. ఇది పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్, ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మేము తప్పకుండా బీజేపీకే వేస్తామని అందరు అదే మాట అంటున్నారు. ఈ మాట ఇని చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది, ఇంకా ఉత్సాహంగా ఉంది. అందరితోని ఇదే మాట చెప్పి బీజేపీని గెలిపించుకొని మోడీ గారిని గెలిపియాలా. కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి తను చేసిన మంచి కార్యాలు వాళ్ళే మాకు చెప్తున్నారు, మేము ప్రచారం చేసేటప్పుడు వాళ్ళే మనకు చెప్తున్నారు. సో అంత మంచిగా ఉంది సిచ్యువేషన్. విల్ కంటిన్యూ టు వర్క్ టిల్ May 13th is the election and दिल्ली हाईकोर्ट ने मेहरौली की शहीद मस्जिद के मलबे पर माह रमजान मुबारक के दौरान तरावी की नमाज की अदायगी के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मस्जिद के साथ साथ मदरसा बहरुल उलूम और मुख्तलिफ कुबूर को 30 जनवरी को मुनहदम कर दिया गया था। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को जस्टिस सचिन दत्ता ने मुस्तरद कर दिया। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स, आसिफ नगर मेन रोड और ब्रांच ब्लू मून स्वीट्स एंड बेकर्स टप्पा चबूतरा हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मौके पर रोज़ेदारों के लिए पेश कर रहे हैं 4 गोश्ता और असली घी में तैयार करदा 100% हाइजीन आसिफ रमज़ान स्पेशल हलीम, जो शब मेराज और शब बारात के मौके पर भी दस्तयाब रहेगी। एक बार खाएंगे तो बार बार चाहेंगे। आसिफ स्वीट्स एंड बेकर्स की खुसूसियत अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखर्रना पार्टी ने मुगलपुरा में एहतमाम करदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा सोहेल कादरी कारपोरेटर और इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की हिदायत पर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुकामी पुलिस और मुसल्ह मरकजी दस्ते ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। लोकसभा इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। रईतु बाजार, इंजन बौली, वट्टेपल्ली और दीगर इलाकों का इस फ्लैग मार्च के दौरान अहाता किया गया। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो वोट के हक से इस्तेफादा करें। आज हमारा सीपी साहब इंस्ट्रक्शन में और डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शन से हमारा पुलिस स्टेशन फलकनुमा जुडिक्शन में हम लोग
लोकल पुलिस एंड CSF सेंट्रल फोर्स मिलके हम हमारे एरिया में फ्लैग मार्च कर रहे थे। ये फ्लैग मार्च करने का वजह क्या बोले तो आने वाला लोकसभा इलेक्शंस हमारे पीसफुल होने के लिए पब्लिक की भरोसा देने के लिए हम फ्लैग मार्च कर रहे थे। पुलिस स्टेशन, रैतु बाजार, इंजन बोली से ऐसा वट्टेपल्ली टेम्पल, मुस्तफ़ा नगर, वहाँ से पूरा 4 to 5 किलोमीटर्स हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे थे। ये फ्लैग मार्च में पब्लिक के लिए आने वाले इलेक्शन पीसफुल होने के लिए हमारा मदद पब्लिक रहता बोल के वो लोगों को भरोसा देने के लिए हम लोग आज फ्लैग मार्च कर रहे थे। पब्लिक यही हमारा अपील है कि बोले तो आने वाला इलेक्शन में सब जने वोट यूज करना। अरे कुछ प्रॉब्लम है तो पुलिस को इंटीमेशन करे तो हम पुलिस वाला एक्शन लेते, वही अपील है हमारा। थैंक यू सर। रियासती वजीर और कोमरम भीम आसिफाबाद जिले की इंचार्ज सीतक्का ने जिले का दौरा किया। आसिफाबाद जिला मुस्तखर में तकरीबन 5 साल से अदम तकमील गंडी पुल का उन्होंने मुशाहिदा किया और इसे मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। आसिफाबाद जिला मुस्तखर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए के सरफे से तामीर करदा मरकजी कुतुबखाने की इमारत का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीतक्का ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक को जरूरी है कि वो तारीखी, सियासी और समाजी मुताल्ले की किताबों को पढ़ें और साथ ही साथ हर रोज अखबारों का भी मुताला करें। नागौल पुलिस स्टेशन की हदूद में कार उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा कंटलूर कुतबुल्लापुर चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब BMW कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और यह कार उलट गई। इस हादसे में कार चलाने वाला जख्मी हो गया और कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। जिला जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कोरटला मंडल के वेंकटपुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब ठहरी हुई लारी को बाइक ने टक्कर दी थी। ये बाइक सवार जगतियाल से मटपल्ली के सिमत जा रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक की दवाखाना मुंतकली के दौरान मौत हो गई। मेलुकिन की शिनाख्त वीनू, श्रीकांत और वेंकटेश के तौर पर की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।